कि हे संत महात्मा, एक बात बताना चाहूंगा। अब मुझे मेरे जीवन का पूरा रहस्य समझ में आ गया कि गरज के बगैर इस संसार में कोई किसी का नहीं है। एक हरियाणा में बड़ी सुंदर कवि हुई महाराज, उन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी है। आइए मेरे साथ मिलकर के गाने का प्रयास करें। रे गरज के बिना कोई नहीं प्यारा, रे गरज के बिना कोई नहीं प्यारा, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, रे मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। मात पिता जन आखिर लागे धंधा सारा, मात पिता जन आखिर लागे धंधा पीटे सारा, मात पिता जन आखिर लागे धंधा पीटे सारा, मात पिता जन आखिर लागे धंधा पीटे सारा। बूढ़े हो जे काम न होता, बूढ़े हो जे काम न होता, पुत्र दे दुतकारा, रे गरज के बिना कोई नहीं प्यारा, रे गरज के बिना कोई नहीं प्यारा। बड़ा सुंदर कहता है कि अरे जब तक ये शरीर काम करता है, हाथ पांव चलते हैं, जब तक सभी को बड़े प्यारे लगते हैं महाराज। और शरीर जब ये मृत हो जाता है, कोई काम नहीं करता, तो पुत्र को भी महाराज माँ बाप बुरे लगने लग जाते हैं। सोचता है कि नहीं जाने महाराज कब तक हॉस्पिटलों के चक्कर काटने पड़ेंगे, अरे भैया कब तक सेवा करनी पड़ेगी। बहू भी पोचे मार मार करके परेशान हो गई, जब देखे बूढ़ा बुढ़ू फुखारा करते रहते महाराज। आज कभी यही कह रहा है महाराज, जब बुढ़ापा आ जाता है तो सब सफाने का प्रयास करते हैं। और बड़ा सुंदर कहते हैं, क्या कहते हैं, जब लग तेल चले हलिए में हर कोई गाले चारा, जब लग बैल चले हलिए में हर कोई गाले चारा, जब लग बैल चले हलिए में हर कोई गाले चारा, जब लग बैल चले हलिए में हर कोई गाले चारा। बूढ़ा हो जे नाथ गाड़ दे, बूढ़ा हो जे नाथ गाड़ दे, घर घर लाठी मारा, रे गरज के बिना कोई नहीं प्यारा, रे गरज के बिना कोई नहीं प्यारा। हरि बोल। ससुर ने बहू काट दे, बोल बोल करारा, सास ससुर ने बहू काट दे, बोल बोल करारा,
देखिए भैया, माँ बाप में उस समय मन में बड़ी गिलानी होती है, जिन बच्चों को पालती है, पोसती है, इतना बड़ा करती है। देखिए, बुढ़ापा और बचपन में कोई फर्क नहीं है हमारा। बुढ़ापे में बालक मल मूत्र का त्याग बिस्तर में करता है। वृद्ध अवस्था भी जब ऐसी आ जाती है कि शरीर पराधीन हो जाता है, तो मल मूत्र बिस्तर पे ही त्यागने लग जाते हैं। लेकिन वो माँ अपने बेटे से इतना दुलार करती है, इतना प्यार करती है कि महाराज स्वयं गिले बिस्तर पर सो करके उसको सूखे में सुलाती है। और जब माँ 2 महीने बीमार रहे, 4 महीने बीमार रहे, माँ की ऐसी परिस्थिति हो जाए तो 2-4 महीने भी बेटा बहू महाराज सास की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए कवि क्या कहता है, सास ससुर ने बहू काट दे बोल बोल करारा। सास ससुर ने बहू काट दे बोल बोल करारा। कूते गार्डन का सुख को ना, कूते गार्डन का सुख को ना, छाती फूकण आरा रे, गरज के बिना कोई नहीं प्यारा रे, गरज के बिना कोई नहीं प्यारा। हरि बोल। जब अपनी माँ से ये कहने लगा तो माँ एक बड़ी सुंदर बात कहती है, भैया एक बेटा जिसके पिता नहीं था, केवल माँ थी। माँ अपने बेटे का बड़े भाव से पालन पोषण करती थी। अरे माँ तो वो माँ होती है कि अपना हृदय निकाल करके भी अपने बेटे की खुशी के लिए महाराज दे सकती है। आज अपने बेटे का पालन पोषण बड़े भाव से किया, और जैसे ही बेटा बड़ा हुआ, बेटा सरकारी नौकरी लग गया, और देखते देखते भाग्य इतना चमका कि वो बहुत बड़ा धनवान सेठ बन गया। लेकिन एक बात माँ हर रोज उसको बोल देती थी, अरे बेटा तुम्हारे ऊपर मेरा कर्ज है, तुम्हारे ऊपर मेरा कर्ज है। बेटा कुछ दिन तो सुनता रहा, लेकिन फिर जब बड़ा हो गया, धनवान हो गया, तो उसको माँ पे क्रोध आने लगा। अरे माँ कहती है कि मेरा कर्जा है, लेकिन मैं तो संसार में सबसे अमीर व्यक्ति हूँ, मुझ में तो कोई कर्जा नहीं मांगता, मैं सब लोगों में कर्जा मांगता हूँ। लेकिन मेरी माँ कहती है मैं तुम में कर्जा मांगती हूँ। एक दिन क्रोध में आकर के अपनी माँ को अपने कक्ष में बुलाया, जहां पर बहुत सा धन रखा, बहुत से पैसे रखे थे। अपनी माँ से कहा, अरे माँ तू मुझे हर रोज कहती है कि मैं तुमसे कर्जा मांगता हूँ, कर्जा मांगता हूँ। आज तुझे जितना चाहिए 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, जितने पैसे चाहिए सब ले लो, लेकिन आज के बाद ये मत कहना कि मैं तुमसे कर्जा मांगता हूँ। माँ ने जब ये बात सुनी, माँ को थोड़ा दुख भी हुआ, लेकिन मन में माँ ने सोचा कि अरे मैंने इसका पालन पोषण जो किया, मैंने परवरिश की, ये शायद महाराज जैसा मैं चाहती थी वैसा नहीं हुआ। माँ ने कहा, अरे बेटा तू मेरा कर्ज उतारना चाहता है ना, तो ये कर्ज पैसों से नहीं उतरेगा। बोले फिर माँ कैसे उतरेगा? बोले तू ऐसा करना, 1 रात के लिए मेरे पास सो जाना, 1 रात मेरे साथ सो जाना, तुम्हारा कर्ज अदा हो जाएगा। बेटे ने सोचा कि अरे मैंने तो सोचा माँ धन मांगेगी, वैभव मांगेगी, लेकिन माँ कह रही है 1 रात सो जाना, कर्जा अदा हो जाएगा। आज रात्रि का समय हुआ, बेटे ने कहा ठीक है माँ, आज मैं तुम्हारे पास सो। माँ ने बड़े भाव और प्रेम के साथ 2 बिस्तर लगाए। माँ और बेटा दोनों सो रहे थे। माँ बूढ़ी हो चुकी है। आज माँ
जो बेटे के साथ में सो रही है तो देखा कि बेटे को गहरी नींद आ गई। तब माँ ने बेटे को जगाया, अरे बेटा उठ। बेटे ने सोचा, अरे माँ क्या हुआ? बोले, अरे बेटा बड़ी प्यास लगी है, एक गिलास पानी तो लेकर के आ। बेटा ने सोचा, अरे रात की तो बात है, कर्जा अदा करना है, एक गिलास पानी तो देना ही पड़ेगा। ठंडी का समय महाराज, कोई पानी मांग ले तो ऐसे मांग लेते हैं, ऐसे लगता है जैसे कारगिल मांग लिया हो। आज बेटा एक गिलास पानी लेके आया, बड़े भाव से लेके आया। माँ ने एक घूंट पानी पिया और ये ठंडी का समय माँ ने बाकी पानी महाराज बिस्तर पर ढोल दिया, बिस्तर पर गिरा दिया। जैसे ही पानी गिरा बेटे को थोड़ा क्रोध आया। फिर माँ ने मुस्कुरा करके कहा, रे बेटा गलती हो गई, बुढ़ापे में सारा शरीर कंप रहा है ना, इसलिए हाथ से गिलास गिर गया। बेटा ने सोचा कोई बात नहीं। अब तो बेटा जैसे तैसे सो गया। जैसे ही सोने लगा अब फिर गहरी नींद आई तो माँ ने फिर बेटे से उठा दिया, अरे बेटा उठ। अरे माँ अब क्या हुआ? अरे बेटा क्या बताऊं, मुझे बड़ी प्यास लगी है। जैसे ही कहा मुझे प्यास लगी है, अब तो बेटे को थोड़ा क्रोध आया। पहले जो भाव था वो भाव नष्ट हो गया, लेकिन अब की बार थोड़ा क्रोध आया। अरे ये बुढ़िया मुझे लगता है सारी रात नहीं सोने दे, सारी रात। अरे इतनी ठंडी में कैसे प्यास लगती है? फिर भी सोचा रात का बात है, अरे भैया एक गिलास पानी ले आया। फिर पानी लेकर के आया, माँ को दिया, माँ ने घूंट पिया, फिर बिस्तर पे गिरा दिया। अब की बार तो और क्रोध आया, अरे माँ तूने ये क्या कर दिया, अब मैं कैसे सोऊंगा? बोले बेटा गलती हो गई, रात की तो बात है, अरे बेटा तू सो जा। बेटा जैसे तैसे महाराज गीले बिस्तर में फिर सो गया। अब तो महाराज 12 बज गए, बेटा फिर गहरी नींद में सोया। माँ ने फिर उठाया, अरे बेटा उठ। बोले क्या है? बोले अरे बड़ी जोर से प्यास लगी, एक गिलास पानी लेकर के आ। अब तो बेटे को क्रोध आया, बोला कहने लगा, अरे माँ मुझे तेरा कोई कर्जा वर्जा नहीं देना। अरे आधी रात हो गई, ना खुद सोती है ना मुझे सोने देती है। माँ ने मुस्कुरा करके कहा, अरे बेटा वाह, तूने तो कहा था एक रात तुमको मैं दूंगा और तू तो आधी रात में ही परेशान हो गया। अरे तुमने वादा किया था कि एक रात तुम्हारे साथ सो करके तुम्हारा कर्जा अदा कर दूंगा, लेकिन अभी तो रात के 12 बजे हैं। बोले अरे माँ तुम्हारा कर्जा तुम्हें मुबारक, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारे कक्ष में कभी नहीं आऊंगा, तुम्हारे साथ कभी नहीं सोऊंगा। माँ ने कहा बस उतार दिया कर्जा। अरे जा, तू मेरा क्या कर्जा अदा करेगा? मैंने तुम्हें एक दिन मेरे पास सोने के लिए कहा और वो भी तू आधी रात मेरे पास में सोया है, और उस भी गीले बिस्तर पर सो करके तू कहता है कैसे नींद आए मुझे? तुम्हारे लिए न जाने कितने वर्षों तक मैंने गीले बिस्तर पर सो करके तुम्हें मेरी ठंडी छांव दी है। अरे भैया सारा बिस्तर भीग गया तो मैं स्वयं गीले पे पड़ गई, लेकिन तुझे मेरे हृदय की महाराज छांव दी है। तू मेरा क्या कर्जा अदा करेगा जब एक रात मेरी सेवा नहीं कर सका? जा, आज के बाद मैं तुमसे कोई कर्जा नहीं मांगती। आज बेटे की आंखें खुल गई और बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा और माँ से कहने लगा, री माँ आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। लेकिन महाराज बहुएं जो साथ में आती हैं वो बहुएं ही घर में क्रोध का बीज बोती है, सास के प्रति भड़काती है और पति महाराज फिर उसी की बात में आकर के अपनी माँ को अपने से अलग कर देता है। अरे बुढ़ापे में आकर के जब माँ बाप को भोजन बनाना पड़ता है तब उनके हृदय पर क्या गुजरती है महाराज। तो आज कभी यही कह रहा है, सास ससुर ने बहू काट दे बोले बोल करारा। सास ससुर ने बहू काट दे बोले बोल करारा। सास ससुर ने बहू काट दे बोले बोल करारा। सास ससुर ने बहू काट दे बोले बोल करारा। कूते का डरका सुख गोना, कूते का डरका सुख गोना, छाती फूकण यारा रे गरज के बिना कोई नहीं प्यारा रे गरज के बिना कोई नहीं
पूछ ले भेद जान ले सारा, चेला बनकर बात पूछ ले भेद जान ले सारा, हर चेला बनकर बात पूछ ले भेद जान ले सारा, चेला बनकर बात पूछ ले भेद जान ले सारा। नुगरे की जो पल्ला झाड़ दे, नुगरे की जो पल्ला झाड़ दे, मैं नीचे लाठारा रे, गरज के बिना कोई नहीं प्यारा रे, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। रूप हरि ने भजले हो जागा निस्तारा, के हरि रूप हरि ने भजले है जागा निस्तारा। देखिए भैया, इस संसार का बड़ा अटूट बंधन है। अरे भैया, जिसे हम अपना मानते हैं वही एक दूसरे को खाने के लिए तैयार होता है। कवि ने बड़ा सुंदर कहा, केकड़ा मात ही खात है। अरे भैया, जो जमीन कुदेलने वाला केकड़ा होता है, भूख लगने पर वो अपनी माँ को खा जाता है। केकड़ा मात ही खात है, नागिन पुत्र ही खाए। सर्पिन को जब भूख लगती है तो वो अपने बेटे को निगल जाता है। केकड़ा मात ही खात है, नागिन पुत्र ही खाए, भाई भ्रातृ भस्य। अरे भैया, जो भाई एक ही माँ से जन्म लिया है, वो भाई भी भाई का शत्रु हो जाता है। इसलिए कवि कहता है, हरि बिन कौन सहाय, भगवान के बगैर तेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है। इसलिए हरि रूप हरि ने भजले हो जागा निस्तारा, के हरि रूप हरि ने भजले हो जागा निस्तारा। हरि भजनिए पार उतर गए, हरि भजनिए पार उतर गए, हरि भजनिए पार उतर गए, हरि भजनिए पार उतर गए। नाडू में मजदारा रे, गरज के बिना कोई नहीं प्यारा रे, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा रे, गरज के बिना कोई नहीं प्यारा रे, गरज के बिना कोई नहीं प्यारा रे, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा रे, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा रे, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो सत्संग का तो वो मतलब